यूपी के अंतिम दो चरणों में जिन 27 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उसमें से 24 सीट पर बीजेपी, 2 सीटों पर अपना दल एस और 1 सीट पर राजभर की पार्टी से प्रत्याशी मैदान में है। वहीं सपा ने 22 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, पूर्वांचल की 27 सीटों पर लड़ाई सियासी कद से जातीय समीकरण को तोड़ने का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अखिलेश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद अब अगले 2 चरणों का चुनाव पूर्वांचल के इलाके में होना है। छठे और 7वें चरण में 27 लोकसभा सीटों पर सियासी दलों का आखिरी इम्तिहान होना है। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक बार फिर से मैदान में हैं, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में आखिरी चरण में सियासी कद के जरिए पूर्वांचल के जातीय समीकरण को भेदने का आखिरी टेस्ट होना है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने आजमगढ़ सीट को वापस सपा की झोली में डालने के साथ साथ उनके पीडीए फार्मूले की अग्नि परीक्षा होनी है, जबकि बसपा प्रमुख मायावती के पास सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के सियासी आधार को बचाने का है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बसपा की सियासी जमीन पूरी तरह से खिसकती दिखाई दे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद पूर्वांचल के इलाके में बीजेपी अपना एक छत्र राज कायम करने में नाकाम रही। वहीं सपा और बसपा गठबंधन के चलते पूर्वांचल की आधा दर्जन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 18 सीटें ही जीतने में सफल हो पाई, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस जीतने में सफल हुई। सपा बसपा गठबंधन 7 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही, जिसमें से 6 सीटें बसपा और 1 सीट सपा को मिली। हालांकि सपा ने उपचुनाव में आजमगढ़ की सीट को भी गंवा दी। यहां पर धर्मेंद्र यादव को बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में पूर्वांचल की सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। देखना है किसका किला बचता है, किसका नहीं। छठे चरण में यूपी की 14 और 7वें में 13 सीटों पर मतदान होने हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है, जबकि 7वें चरण के लिए 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही में चुनाव होना है, जबकि 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और राबर्टगंज सीट पर 1 जून को मतदान होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के चलते बीजेपी को पूर्वांचल की 7 सीटों पर मात खानी पड़ी थी। छठे चरण की अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, जौनपुर की सीट पर बसपा ने जीत हासिल की, तो इकलौती आजमगढ़ सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। 7वें चरण में गाजीपुर और घोसी सीट पर बसपा ने जीत हासिल की, तो वहीं सपा का 7वें चरण में खाता तक नहीं खुला। इस बार सपा और बसपा दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन में हैं, तो वहीं बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुसपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी से हाथ मिला रखा है। यूपी के अंतिम 2 चरणों में जिन 27 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उसमें से 24 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर अपना दल एस और 1 सीट पर राजभर की पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। वहीं सपा 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं,
तो 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा एक सीट पर ममता बनर्जी की टीएमसी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। पूर्वांचल में जीत के लिए ओबीसी, दलित और सवर्ण वोटर काफी अहम भूमिका अदा करते हैं, जिसके आधार पर ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सियासी बिसात बिछा रखी है। पूर्वांचल की सियासत ओबीसी वोटरों के इर्द गिर्द घूमती है। माना जाता है कि इस पूरे इलाके में 20% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक जिस भी पार्टी के खाते में चले जाते हैं, जीत उसी की हो जाती है। 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव और 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछड़ा वर्ग का अच्छा समर्थन मिला, जिसकी वजह से केंद्र और राज्य की सत्ता पर बीजेपी मजबूती से काबिज हो गई। ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां पूर्वांचल में ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए तमाम जतन इस बार लगाए हुए हैं। ऐसे में बसपा के प्रत्याशी की अहम भूमिका वोट कटवा के रूप में है। सपा ने अपने कोटे की 22 लोकसभा सीटों में से 14 सीट पर गैर यादव ओबीसी प्रत्याशी उतारा है, जबकि 4 सीट पर दलित को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा एक यादव, एक मुस्लिम और एक ब्राह्मण और एक राजपूत समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपने कोटे की 4 सीटों में दलित, ओबीसी, भूमिहार और राजपूत समाज के एक एक उम्मीदवार को मौका दिया है। इस तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए फार्मूला के तहत सियासी बिसात बिछाने की पूरी कोशिश की है। इस चुनाव में मायावती के सियासी कमजोरी का पूरा फायदा इंडिया गठबंधन उठाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की निगाहें लगातार तीसरी बार पूर्वांचल की ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में करने की है, तो वहीं बीजेपी ने ओबीसी जाति आधार वाले दलों के साथ हाथ मिलाकर सियासी समीकरण दुरुस्त करने का दांव भी चला है। पीएम मोदी खुद काशी के रण क्षेत्र में हैट्रिक लगाने के लिए एक बार फिर से मैदान में हैं, तो सीएम योगी का गृह जनपद गोरखपुर भी शामिल है। बीजेपी अपने दिग्गज चेहरों के साथ साथ सहयोगी दलों की भी जमीन परख रही है। मिर्जापुर और राबर्टगंज से अपना दल एस चुनाव लड़ रही है, तो वहीं घोसी में शुभ सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जातीय बिसात पर खड़ी पूर्वांचल की सियासी जमीन पर किसका पलड़ा कितना भारी रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।